बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पृथ्वी के अंदर ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम अपनी पृथ्वी के बारे में और विस्तार से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी इसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं। इसके अंदर और बाहर लगातार परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? कहते हैं कि धरती के आंतरिक भाग प्याज की तरह है, जो एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। ये 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संयुति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे Cl, मतलब सिलिका तथा L मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। और महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में यानी C मतलब सिलिका तथा में मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे, नी मतलब निकिल तथा फे मतलब फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। पर्पटी पृथ्वी के आयतन का केवल 1% है। मेंटल 84% और क्रोड 15%। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय यानी इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब जो शैल बनते हैं उसे आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा भी लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, यानी बहुत बारीक होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। भारत की दक्कन पठार बेसाल्ट से शैलों से ही बना है। कभी कभी द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी से आग्नेय शैल कहते हैं। ये काफी धीरे धीरे ठंडी होती है, जिसके कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। लेई या मसाला तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अधृण अवसाद दबकर एवं ठोकर खाकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अपसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, चिबिड़ी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर यानी गिट्टित आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है। यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं। शैल किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए। भारत की दक्कन पठार कौन से शैलों से बनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर है? विश्व की सबसे बड़ी खान, गहरी खान कहाँ स्थित है? शैल चक्र क्या होता है? आग्नेय शैल के कितने प्रकार होते हैं? ये रहे उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय यानी इग्नियस, अवसादी यानी सेडिमेंट्री एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक। भारत की दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बनी है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार का शैल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल के दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आग्नेय शैल के 2 प्रकार होते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शैल एवं बहिर्भेदी आग्नेय शैल। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।